वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। सूबों में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इस्तेदाद कार बढ़ाने पर पेशरफ का जायजा। मोहसिन नकवी कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत हर कोई एक सफ़े पर है। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। सूबाई सतह पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट मुकम्मल फाल करना जरूरी है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क, सिंध में मेरिट की बुनियाद पर रोजगार फराहम करेंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं रोजगार की फराहमी के लिए पोर्टल बनाया। पोर्टल अवाम के लिए निहायत मुफीद होगा। सूबे के अवाम को रोजगार की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। कराची में तरक्याती काम हो रहे हैं। शोबा ट्रांसपोर्ट में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। और फॉर्मेट बदला लेकिन नतीजा नहीं बदला। T20 सीरीज के बाद पहले वनडे में भी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त दे दी। 344 रन के जवाब में कौमी टीम 271 रन पर ढेर। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद की शॉपिंग में मजीद तेजी आ गई। मुल्क भर की मार्केट्स में खिड़की तोड़ रश। किसी को चूड़ी, किसी को चप्पल, किसी को मैचिंग दुपट्टे की तलाश। पसंद की ज्वेलरी भी ना मिलने पर हलकान। नौजवान भी बेहतरीन सूट की तलाश में। बच्चों की खरीदारी भी जोरों शोर से जारी। दुकानदारों को सर खुजाने की फुर्सत नहीं। दुपट्टा रंगाई की दुकानों पर भी रश। लड़कियों ने सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। लड़कों को भी मुनफरिद नजर आने की फिक्र। ब्यूटी सैलून में डेरे डाल लिए। किसी को बाल संवारने हैं तो किसी को फेशियल कराना है, किसी को थ्रेडिंग तो किसी को नाखूनों की तराश फराश। मेहंदी लगाने वाली खवातीन की भी खूब चांदी। मर्दों के हेयर सैलून्स पर भी रश। नौजवानों की बड़ी तादाद बालों की तराश खराश में मसरूफ। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर चहल पहल। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन 400 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना। बस अड्डों पर मनमाने किरायों की वसूली। मुसाफिरों का गम व गुस्से का इजहार। वज़ीर पंजाब का ईद पर मुकर्रर से जायद किराया वसूल करने पर क्रैकडाउन का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स को जायद किरायों की वसूली रोकने के लिए कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत। मरियम नवाज कहती हैं ईद पर घर लौटने वाले मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए फी लीटर कमी। नई कीमत 254 रुपए 63 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 258 रुपए 64 पैसे पर बरकरार। मिट्टी का तेल 1 रुपए 26 पैसे फी लीटर महंगा। 169 रुपए 38 पैसे का लीटर हो गया। नोटिफिकेशन जारी। IMF की एक और शर्त पूरी। लग्जरी गाड़ियों के ईंधन पर लेवी में 20 रुपए इजाफा। फी लीटर लेवी 70 रुपए हो गई। IMF को हाई ऑक्टेन पर 20 रुपए लेवी कम रखने पर एतराज था। मुस्तफा आमिर कत्ल और मनशियात बरामदगी का केस। मुलजिम साहिर हसन से मिलने वाला मोबाइल फोन फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिया गया। मुलजिम के साथ ही बाजिल की ट्रैवल हिस्ट्री भी FIA से मांगी जाएगी। मुलजिम के दीगर साथियों को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। वक्त सहर कराची शाहराह फैसल पर मुबैना मुकाबला। 2 अफराद हलाक। पुलिस एहलकार रात गए बाजार से शॉपिंग के बाद घर जा रहा था। रास्ते में रोकने पर मुकाबला हो गया। पुलिस का मौक़िफ़। दोनों मुबैना अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल। DI खान में दराबन रोड के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने 2 भाइयों समेत 3 अफराद को कुचल दिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जाम भग दोनों भाइयों की शनाख्त इरफान और सैफ के नामों से हुई। तीसरे शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब का असातिज़ा के तबादलों पर पाबंदी उठाने का ऐलान। तबादलों की दरख्वास्तें 7 से 13 अप्रैल तक वसूल की जाएंगी। प्रमोशन पाने वाले असातिज़ा और डिस्पोजल पर मौजूद असातिज़ा अप्लाई कर सकेंगे। इंटर बोर्ड कराची के ज़िमनी इम्तिहानात में भी तलबा की बड़ी तादाद नाकाम। प्री मेडिकल में कामयाबी का तनासुब सिर्फ 40% रहा।
प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में 53, कॉमर्स रेगुलर में भी सिर्फ 44% तलबा तमाम पर्चों में कामयाब हो सके। मामूल से कम बारिशों की वजह से खुश्क साली का खदशा। पाकिस्तान में 40% बारिशें कम हुई। सिंध में 62, बलूचिस्तान 52 और पंजाब में 38% बारिशें कम हुई। सिंध, बलूचिस्तान के जनूबी और पंजाब के मैदानी इलाकों में खुश्क साली सूरत हाल बरकरार। पानी के बहरान से फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। कराची में ईद उल फितर के मौके पर शदीद गर्मी की लपेट। शहर में आज से दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान। पारा 37 डिग्री तक जाने की पेशगोई। शहर का फिजाई मायार भी मुज़र सेहत। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची तीसरे नंबर पर मौजूद। अमरीकी सदर की एक बार फिर ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी। ट्रंप का कहना था कि अमरीका को आलमी अमन के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करना होगा। अमरीकी नायब सदर का अहलिया और दीगर हुक्काम के साथ ग्रीनलैंड में अमरीकी फौजी अड्डे का दौरा। जेडी वैंस ने कहा, अगर अमरीका ने इस खत्ते में क़यादत ना संभाली तो चीन और रूस जैसे ममालिक आगे बढ़ सकते हैं। अमरीकी विफाकी अदालत का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ बड़ा फैसला। वॉइस ऑफ अमरीका को बंद करने का फैसला कलअदम करार। अमरीकी विफाकी जज ने हुकूमती इमदाद से चलने वाले इदारे को बंद करने के फैसले को रोक दिया। ट्रंप इंतजामिया ने इदारे के 1200 मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ कर दिया था। इस्लामोफोबिया के महाज पर पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। जनरल असेंबली में इस्लामोफोबिया से मुतालिक करारदाद के लिए इत्तफाक़ राय हासिल। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सिफारतकार जबरान दुरानी का OIC के रुकन ममालिक और G77 से इजहार तशक्कुर। चीन समेत दीगर शराकतदारों का भी हिमायत पर शुक्रिया। करारदाद के मुताबिक खुसूसी नुमाइंदा बराए इस्लामोफोबिया का दफ्तर 1 अप्रैल से कायम किया जाएगा। नाम निहाद सेकुलर मोदी हुकूमत का एक और कारनामा। वक्फ एक्ट में तरमीम। भारत में मुस्लिम अमलाक पर कब्जे शुरू। उज्जैन और मध्य प्रदेश में 250 से ज्यादा मकानात, दुकानें और तारीखी मस्जिद मिसमार। बीजेपी हुकूमत का मध्य प्रदेश में तारीखी मस्जिद शहीद करके मंदिर में तोसी का मंसूबा बेनकाब। गुज़िश्ता माह मोदी काबीना ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दी। रवा साल का पहला जुज़वी सूरज ग्रहण आज पाकिस्तान और भारत में दिखाई नहीं देगा। माहिर फिल्कियात के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज दोपहर 1:51 पर होगा। 3:47 पर उरूज। इख्तिताम शाम 5:44 पर होगा। जुज़वी सूरज ग्रहण यूरोप, एशिया, शिमाली अमरीका, जनूबी अमरीका और बहरे ओकियानूस के कुछ हिस्सों में देखा जाएगा।